जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके अपने चैनल पर गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। तो चलिए सभी लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 7 मार्च 2023। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या जो 300 है इसको देखिए, और इसके जो पीछे के क्वेश्चन हैं वो आपकी मैराथन जो क्लास मैंने ली थी रिजल्ट गुरु 2.0 पर, वो सीरीज मैंने पीछे की कंप्लीट करा दी। अब यहां से देख लो, यहां पर लिखा है ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन क्या है? पहले ऑप्शन में लिखा हार्मोन है, विटामिन है, या फिर लवण है, या फिर एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या है सभी स्टूडेंट जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 300 आपके सामने है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का ये एंजाइम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ये एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। अब हम देखिए आपको बात करेंगे विटामिन किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, इसका थोड़ा डिटेल में समझो। विटामिन आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो विटामिन को एक बार आप लोग डिटेल्स में समझें। विटामिन किसे कहते हैं देखिएगा। सबसे पहले ये एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन के प्रकार कितने होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, अगर हम विटामिन के प्रकार की बात करें तो विटामिन के जो प्रकार होते हैं बेटा, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन से घुलते हैं? बी और सी। वसा में कौन कौन से घुलती है? के, ई, डी, ए। ये विटामिन वसा में घुल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक नाम की। तो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम, CHEMECL केमिकल नेम। इनके केमिकल नेम देखिए कैसे हम पता करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे आपको। इनको क्रम से लिखो, ABCDEK। अब इसके नीचे एक कोड लिख दो इस प्रकार से, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, इस प्रकार से। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यहां से निकल के आएगा क्या? रेटिनॉल। था से क्या आ जाएगा? था से आ जाएगा थायमीन। ए से क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। का से क्या आ जाएगा? का से आ जाएगा कैल्सीफ्लोराल। टा से टैकोफ्लोराल। फा से फाइलोक्विनोन। इस प्रकार से आ जाएगा। अगर हम इनके रोग की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टोमलेसिया सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक बीमारी होती है, और विटामिन जो के है ये रक्त के थक्का जमने में सहायक होती है। अगर हम बात करें विटामिन ए कहाँ से आपको प्राप्त होगी, तो विटामिन ए जो है वो हरी धनिया से और गाजर से, गोल्डन चावल से प्राप्त होती है। विटामिन बी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होती है।
तो इसकी ट्रिक क्या हो जाती है, सोने पे काम पाया। ठीक है, तो वॉइस में थोड़ी समस्या आ गई थी। चलिए आपको हम पीछे से बता देंगे जहाँ से आपको डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए पीछे से आपको हम सारी चीज़ें बता देंगे जहाँ से आपको समस्या उठानी पड़ी। तो चलिए पीछे से देख लीजिएगा कहाँ से आपको समस्या आ गई थी। देखिए पीछे से आपको एक बार रिवीजन तौर पर बता दें। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये कराया था, यहाँ पर सबसे पहले 300 चले थे। पिपासा केंद्र कहाँ होता है, यहाँ से चले थे। तो विटामिन से यहाँ से ट्रिप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, और ये विटामिन के दो प्रकार, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, वॉइस तो आ रही क्लियर। आइएगा यहाँ पर केमिकल नेम की बात करें, रथ एक टाफी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रासे रेटनॉल, थायमीन, एक्सकर्बिक अम्ल, कैल्सीफ्लोराल, टेकोफ्लोराल, फाइलोकिग्निन। ठीक है, आइए पिपास का केंद्र कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, पिपास का केंद्र कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिएगा पसास। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखा है मरासमस नामक रोग किस शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, मांसपेशियों करता है। ठीक है, कोशिकार्य और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन कमी से होता है। ग्लूकोज सूत्र और फैक्टोज सूत्र बताया, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह, फैक्टोज में कीटोन समूह। ठीक, क्लियर। आइए पोलियो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है पोलियो। तो अब मैंने आपको ये रोग बता दिए थे जी। विषाणु से होने वाले वायरस से क्या ट्रिक थी, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तो रा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा से रेबीज, खा से खसरा, आ से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, हे से हेपेटाइटिस, ता से ट्रिकोमा, पोलियो, एड्स और चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर। ठीक, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, विषाणु वाली ट्रिक क्या है, डीप सिटी का कुतनी है, डिप्थेरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, कुक्कर खांसी, काला जार, टाइफाइड, निमोनिया और हा से हैजा। ठीक है, आइए कवक से होने वाले रोग, गंजा दमा, खाए फ्रूट, गंजापन, दमा और खाज और खुजली, इस प्रकार से एथलीट फ्रूट आ गया। अब प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, इसको देख लो, सोने पे काम पाया, सोने पे काम पाया, सोने पे काम पाया, इसको लिखो कौन कौन से प्रोटोजुआ से रोग हो जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर सोने की बीमारी, सोने की बीमारी एक हो जाती है, एक मधुमक्खी होती है सीसी मधुमक्खी, उसी से काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। पे से क्या हो जाता है, पे से पेचेस होने लगती है प्रोटोजुआ से। ठीक है, यहाँ से का माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, माँ से मलेरिया होता है। पाया से ये क्या हो जाएगा, पायरिया, क्या हो जाएगा, पायरिया। तो इस प्रकार के रोग माय डियर स्टूडेंट किससे हो जाते हैं, इस प्रकार के रोग प्रोटोजुआ से हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 305, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन जो होता है वो H+ होता है, धनावेशित कर, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दो लोगों ने की है। ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों आए तो गोल्डस्टीन टिक करना है, नहीं तो रदरफोर्ड कर देना अगर गोल्डस्टीन ना हो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ये इस प्रकार से 2He4 भी लिखा जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसकी मतलब जो खोज है चैडविक ने की है। तो 305 का जो राइट आंसर सही है वो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएं। 305 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा अल्फा कण, क्या बनेगा यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखा है समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान अलग अलग हों, परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। ये प्रोटियम और ये ड्यूटियम और ये इस प्रकार से ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ट्राइटियम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोटोनों की संख्या समान होती, सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या गलत, समान नहीं, न्यूक्लियर नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 306 का ए बन जाएगा। 306 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 306 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं, समझते हैं। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात करनी है तो लब ध्यान रखें, लाल रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी की सबसे कम। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो लाल की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बैंगनी की सबसे कम होती है। तो इस प्रकार का आपने देखा भी होगा VIVGYOR, बिग विग्योर। तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ सिस्टम है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी, वी वाले वायलेट की हो जाएगी। ठीक है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ सिस्टम है, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। बीच में तरंगदैर्घ्य किसकी है, बीच वाला देखना, यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में ग्रीन वाले की बीच में रहती है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, मीडियम में रहती है, औसतन एवरेज। ठीक है, आइए
यहाँ पर लिखा है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? क्वेश्चन नंबर 308 का राइट आंसर क्या बनेगा? लैंगर-हैंस ग्रंथि से। राइट आंसर सी बनेगा, लैंगर-हैंस ग्रंथि से। आइएगा, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस कौन कौन सी भरी होती है? ट्यूबलाइट में आर्गन, फास्फीन, पारे का वाष्प आर्गन, ठीक है, या फिर मीथेन आर्गन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मीथेन से क्वेश्चन बनता है। मीथेन CH4 गैस होती है, ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। जब जानवर जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है उनसे मुंह से, ठीक है, और ये जब धान के खेत पकने वाले होते हैं वहाँ पाई जाती है, इसे मार्श गैस कहते हैं। इसकी प्रयोगशाला विधि होती है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 309 का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर पारे की वाष्प और प्लस आर्गन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन गैस भरा रहता है ट्यूबलाइट में, ठीक है। वायुयान के जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें हीलियम भरी रहती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो फल होते हैं फ्रूट्स, उनके रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताएंगे। एस्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट। तो एस्ट्रिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। कहाँ पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल HCOOH, ये चींटी बिच्छू वर्रिया डंग में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये बैटरियों में पाया जाता है। अम्लराज किसे कहते हैं? 3 भाग HCl के, 1 भाग HNO3 का, तो उसे अम्लराज एक्वारोजिया कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 310 का क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर यहाँ पर डी। आइए, आंसुओं में से कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है इसको बताएं। देखिए, स्टार्च है, लाइसोसोम एंजाइम है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O से। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है CHO। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है। तो बताइएगा राइट आंसर, आंसुओं में कौन सा पदार्थ है घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? क्वेश्चन नंबर 311 का राइट आंसर करें। लाइसोजाइम एंजाइम। आंसुओं में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। आइए, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, या फिर अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। अकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं? 312 में आप बताएंगे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के बेटा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आइए, लोहे में जंग लगती है। लोहे का सूत्र देखो क्या है। लोहे का मतलब वो आयरन Fe होता है। जंग कैसे लगेगी? नमी पकड़ेगी तो ये Fe2O3 बनेगी। Fe2O3 ये एक प्रकार के रस्टिंग यानी कि जंग का सूत्र है, ठीक है, जंग का सूत्र है ये, ठीक है, रस्ट जंग का सूत्र है। लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर ऑप्शन में 313 में आप क्या बनाओगे? पानी एवं ऑक्सीजन से। जल की क्रिया में क्या होता है? पानी और ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, किस % उसी से हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा सी वाला, ठीक। सूर्य से निरंतर ऊष्मा और प्रकाश मिलने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 314 का सभी स्टूडेंट जवाब करेंगे, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 314 का सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें जल्दी से। 314 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन का फ्यूजन। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन का फ्यूजन। 314 का राइट आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा और प्रकाश मिलने का कारण है हाइड्रोजन का फ्यूजन। आइए, क्वेश्चन नंबर 315 है, निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना किसे कहते हैं? पाइराइट्स को कहते हैं, या फिर वेलुकोसाइट्स को कहते हैं, या फिर फिलोस्पार को कहते हैं, या फिर कांपर पाइराइट्स को कहते हैं। कांपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है, ठीक है। तो बताइए झूठा सोना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 315 सोना का संकेत होता है, वैसे गोल्ड Au79 रहता है, लेकिन आपको 315 में ऑप्शन के हिसाब से जवाब करना पड़ेगा। तो 315 का राइट आंसर बताना सभी स्टूडेंट। 315 पाइराइट्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पाइराइट्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए, यहाँ पर लिखा है ऑस्टिकोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रोमेलेशिया कौन सा तंत्र? मतलब रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वी 1628 में। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बॉडी में विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं, धमनी और सिरा में बहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है, विलियम हार्वी 1628 में, ठीक है। धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 316 का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा राइट आंसर स्केलेटल सिस्टम। राइट आंसर डी, कंकाल तंत्र, ठीक है। ओके, चलो
आइए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? कौन सा एंजाइम? यहाँ पर पेप्सिन बनेगा, ट्रिप्सिन बनेगा, या फिर न्यूक्लियोज बनेगा, या फिर एमाइलेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 317 बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब करें सभी स्टूडेंट। इसका मतलब बनेगा एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 318, इसका जवाब करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। देखिएगा, जो हरित क्रांति है, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं मिलनी चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, उच्च उपज बीज की उपलब्धता ये भी आवश्यक है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता ये भी आवश्यक है, लेकिन मशीनीकरण का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। यहाँ पर मशीनाइजेशन, राइट आंसर डी बनेगा। 318 का राइट आंसर डी बनेगा। ठीक है भाई, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 319 यहाँ पर दिया गया, औषधि जो दर्द दूर करती है उसे क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक, क्या एंटीजन बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे, या फिर एनालिजेसिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मतलब औषधि जो दर्द दूर करती है। क्वेश्चन नंबर 319 आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या बनेगा? एनाल्जेसिक क्या बनेगा? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक से क्या होता है? औषधि दर्द दूर करती है, ये एक प्रकार से दर्द दूर करने वाला होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार सी बातें हैं। आइए, यहाँ पर लिखा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेप्स होती है। जांग की सबसे बड़ी होती है फीमर। तो 320 का राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा? 320 का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 321 देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर लिखा है विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पर विस्कोसिटी के बारे में, श्यानता का एसआई मात्रक कौन सा होता है? पॉइब्ज के 10 गुने की। पॉइब्ज के 10 गुने का राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 322 यहाँ लिखा है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 322, इसका राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट। 322 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा डी। यहाँ का ग्लिसरीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन होता है? डी वाला भी ध्यान रखेंगे, ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन। ठीक है, आइए, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। जो कुकिंग गैस होती है 323 वो किसका मिश्रण होता है? इसका जवाब करें। जो कुकिंग गैस होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें C2H5SH एथिल मरकैप्टन एक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि दुर्गंध का आप पता लगा सको। इसका C2H5SH का नाम होता है एथिल मरकैप्टन। तो 323 का राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन नंबर 324, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? बताइए। 324 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 324 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा बताएं। मधुमेह के रोगियों को रोका जाता है, दमा वाले ले सकते हैं, मलेरिया वाले ये नहीं, मधुमेह को रोका जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण आती है? नींद की बीमारी किसके वजह से आती है? क्वेश्चन नंबर 325 का राइट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। किसके वजह से आती है नींद की बीमारी? ट्रेपेनिसोमा से आती है। क्या आती है? 325 का राइट आंसर सी बनेगा। देखिएगा, ये आज का सेशन था। ठीक है, ये आज का सेशन था, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं था। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे। विटामिन के बारे में मैंने इसमें बताया है और आपके डिसीज के बारे में बताया, तो पीछे का क्लास देख लेना। कम समय में अधिक देने का प्रयास किया गया आपको। ठीक है, तो चलिए आपसे हमारी वापस मुलाकात होती है बाद में। ठीक है, नमस्कार साथियों, जय हिंद। और इसको एक बार आप क्या करें, इसको एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद में आपसे मुलाकात बाद में होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, पीछे का जो मैंने डिटेल किया है यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें आप यहीं से क्लियर कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लें सभी लोग। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें, क्योंकि इन्हीं से तो आप बेहतर कर पाओगे अपनी तैयारी।
ये पीछे वाला भी ले लो विटामिन्स वाला जो मैंने बताया डिटेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये केमिकल नेम ट्रेग्राथेक टाफी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बस। अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम लोगों की बाद में मुलाकात होगी। ठीक, इतना बहुत है आज के लिए। नमस्कार सभी लोगों को।